हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल द डिवोटीज फॉर टुडेज सेशन ऑफ गीतामृता। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आज के गीतामृत सत्र के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नाम उच्चारण के साथ मेरे साथ रिपीट करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे कैमरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मैं चेंज कर रहा हूं। जस्ट होल्ड इट। तब तक टिल नाउ वी कैन चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल द डिवोटीज। एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन अपने आज के सत्र के लिए। सो श्रीमद् भगवत गीता श्लोक संख्या भगवत गीता यथारूप श्लोक संख्या 31। अब हम लोग इस अध्याय श्लोक संख्या इस अध्याय के एंड में आ रहे हैं। टोटल 4 श्लोक टोटल बचे हुए हैं, तो आज का जो श्लोक है वो है 31वां श्लोक। सुनिए भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान बात कर रहे हैं कि ब्रह्म संपद्यते तदा। कौन सा वह व्यक्ति है जिसको बोला जाए कि जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म को समझ लिया है। ठीक है, कौन होगा सुनिए। एक्चुअली इस चीज को हमने कई बार सुना है अलग अलग लैंग्वेज में। कृष्ण अलग अलग शब्दों में हमारे सामने भगवान कृष्ण रखते हैं। सो श्लोक संख्या 31। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म को कौन प्राप्त करेगा, किस समय प्राप्त करेगा। तो बोल रहे हैं, स्टार्टिंग हो रहा है श्लोक का यदा। यदा जब, कब, भूत पृथक भावम, जब हम अलग अलग जीवों को देखते हैं ना शरीर में, अलग अलग शरीर में, और हम उसको सोचते हैं ये पेड़ है, ये पौधा है, ये ये जो है डॉग है, ये अलग अलग क्रिएचर्स। जब हम इसको छोड़ देंगे, अलग अलग शरीर से आइडेंटिफाई करना हम छोड़ देंगे, क्योंकि सभी बॉडीज में क्या है, सेम परमात्मा। ओके, और पर्सन्स जो है आत्मा है, वो शरीर नहीं है वो। तो जब भूत पृथक भावम, जब हम जीवों के अलग अलग स्वरूपों से उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब एक हुआ। दूसरा, एकस्थम अनुपश्यति,
और हम सबों के हृदय में परमात्मा को देखेंगे। एक स्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम, और उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, अरे पूरे संसार में तो यही जीव फैले हुए हैं, है ना। केवल पृथ्वी पे नहीं, केवल अर्थ प्लैनेट पे नहीं, सन प्लैनेट पे, मून प्लैनेट पे, जल में, हर जगह, स्काई में, हर जगह सर्वगतः बोलते हैं। आत्मा और परमात्मा सर्वगतः हर जगह स्थित है। ओके, तो ये था हमारा श्लोक। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। मिथिलेश माता जी ट्रांसलेशन पढ़िए। अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। सो विवेकवान व्यक्ति, रूपा जी ने डाला विवेकवान व्यक्ति, जो विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण, भौतिक शरीर डिफरेंट है तो इसलिए स्वरूप बदल जाता है, कोई मेल कोई फीमेल, कोई बच्चा कोई बूढ़ा, स्वरूप बदल जाता है, बॉडी जैसा वैसा ही फॉर्म चेंज। ओके, तो विवेकवान व्यक्ति ये नहीं देखता है। ओके, सिमिलर श्लोक पहले शुरुआत में तीसरे अध्याय में भी आ चुका है, जहां भगवान बोलते हैं पंडिता समदर्शिनः विद्या विनय संपन्न। देख रहे हैं, विद्या विनय, प्रभुपाद जी ने उसी को यूज किया यहाँ भी। विद्या विनय, विवेकवान, विद्या विनय संपन्ने शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वो अलग अलग जानवरों में फर्क या मनुष्यों को देख करके फर्क नहीं करता है, सब में सेम आत्मा। घर में आपके चारों तरफ अलग अलग जीव दिखते हैं ना, चींटी दिखता है, छिपकली दिखता है, तो ये मत सोचिए वो तो छिपकली है, हम भी छिपकली हो सकते थे, क्योंकि उसमें भी वही है जो इस शरीर के अंदर में, सेम पर्सन है। उस बेचारे को अभी उस बॉडी में डाल दिया गया है, जैसे हमको अभी इस बॉडी में डाल दिया, सेम पर्सन है, सेम पावर है, लेकिन कर्मों के आधार पर, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोप उपपद्यते, यहां पर संपद्यते, उपपद्यते प्राप्त करता है। कर्मों के आधार पर हम क्या होते हैं, हमको अलग अलग शरीर प्राप्त होता है, तो कोई डिफरेंस नहीं है इतने सारे जीवों में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं विवेकवान व्यक्ति क्या करता है, कोई फर्क नहीं मानता, फर्क नहीं देखता है अगर डिफरेंट शरीर है फिर भी, क्योंकि उसको पता है कि आत्मा सब में जो है सेम पावर की आत्मा। जैसे होता है ना, बल्ब होता है, तो एक ही बल्ब बहुत सारे हो सकते हैं, और मान लीजिए उनका वॉट भी सेम है, 100 वॉट बल्ब, सैकड़ों हो सकते हैं। वैसे ही आत्माएं हैं, कंपनियां बदल सकती हैं, बॉडी बदल गया बट सेम। ओके, तो रूपा जी इसको यहां पर बोल रहे हैं, और हर जगह फैला हुआ है जी, सर्वत्र फैला हुआ है। इस शब्द का अर्थ हुआ कि इस यूनिवर्स में हर एक प्लेनेट पे जीव है, हर एक जगह जीव है। वायरस, वायरस होता है उसको भी जीव है। बहुत सारे एटम दिखलाई नहीं देते हमको, बहुत सारे सूक्ष्म चीजें दिखाई नहीं देती हैं, छोटी चीजें, उधर भी जीव है। ब्लड सेल्स, आरबीसी हमारे ब्लड में भी होता है। तो इस तरीके से जीव क्या है, सर्वत्र फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म बोध जिसको हो चुका है। ओके, सो तात्पर्य, यस तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं हैं, तो वह वास्तव में देखता है। देहात्मक बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्मक बुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है।
जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो समझने का प्रयास करेंगे इस तात्पर्य को। वैसे तो हमने थोड़ा सा समझा ट्रांसलेशन से, तात्पर्य के द्वारा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब मनुष्य, देखिए सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं ये केवल मनुष्य समझ सकता है। 84 लाख तरह के बॉडी वाले जीव होते हैं। उस 84 लाख में 4 लाख मनुष्य योनियां। तो ये चर्चाएं जो चल रही है मनुष्यों के लिए ये चर्चाएं हो रही हैं। तो मनुष्य शरीर जब किसी आत्मा को प्राप्त होता है इस संसार में, तो वो अलग अलग शरीर प्राप्त करता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और क्यों? विभिन्न इच्छाओं के द्वारा। ठीक है, जो हमने पढ़ा कि जो हमारा शरीर है वो किस डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि हम किस प्रकार के गुणों से के संपर्क में आते हैं, वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होता है। लेकिन शरीर का आत्मा के साथ वास्तविक कोई संबंध नहीं है। वास्तविक हमारा आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे किसी भी अच्छे व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का क्या जेल के साथ कोई संबंध है? क्या वो व्यक्ति जेल का नागरिक है? क्या जेल का वो वासी है? नहीं, जेल का वो वासी नहीं है। और क्या वो ड्रेस वो पहनता है जिसपे लिखा रहता है कैदी नंबर 420, 108, क्या वो उसका ओरिजिनल ड्रेस है? नहीं। जब उसको उस जेल में डाला जाता है उसके पहले वो ड्रेस पहनाया जाता है। उसी प्रकार से जब हम इस जेल में आते हैं, कौन सा जेल? पूरे ब्रह्मांड को जेल बोला जाता है। जहां हम हैं, जिस यूनिवर्स में हैं, ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड को जेल बोलते हैं। ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे नागलोक तक, पाताल तक, ये 14 लोकों में जितने लोग रहते हैं सारे लोग जेल में आए हुए कैदी हैं। और जो उनका शरीर है वो शरीर उनका ड्रेस है। ओके, तो जैसे वो ड्रेस जेल में गए व्यक्ति का अपना ड्रेस नहीं होता है, उसी प्रकार से जब हम वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, अयोध्या, मथुरा से जब यहाँ आते हैं, तो यहाँ आकर के जब हम इस ड्रेस को, शरीर को धारण करते हैं, वो हमारा वास्तविक शरीर नहीं है। प्रभुपाद जी, तो ऐसा क्यों है कि हम फील करते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है? ऐसी चीजें क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि कारणम गुण संगोवस्य, क्योंकि वही हम एसोसिएट संग करने लगते हैं। हम अपने आप को उस शरीर के साथ संबंध स्थापित करने लगते हैं। कैसे समझे इसको? जैसे हमने कोई क्लॉथ खरीदा, शर्ट खरीदा, ठीक है, शर्ट को हम एक दिन पहनते हैं, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, तो क्या लगता है ये शर्ट हमारा ही पार्ट है, ऐसा अनुभव करते हैं। शर्ट और हम में कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसको यूज करते हैं, जैसे मन किया वैसे यूज करते हैं। करेक्ट? तो एक अभिन्न अंग के समान बन जाता है। तो उसी प्रकार से जब आत्मा किसी भौतिक गुण के टच में आती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण या मिक्स रूप में, तो वो शरीर प्राप्त करती है और वो अपने आप को वह शरीर समझने लगती है। कुत्ता, बिल्ली, देवता, कुछ भी, सांप, बिच्छू, अलग अलग। तो भौतिक दृष्टिकोण से वास्तविक दृष्टि, तो अगर हम अपने आप को बोले कि हम भारतीय हैं, हम मनुष्य हैं, हम आदमी हैं, हम औरत हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, तो ये भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। वास्तविक में हम ये सब कुछ नहीं है। ये क्या हुआ? इसी को बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। ये सारा ज्ञान, ये सारी समझ हम में इसलिए है क्योंकि हम देहात्म बुद्धि, ये देह हुआ,
देहात्म, जब आत्मा किसी देह में घुस जाती है ना, जैसे हम लोगों का हाल हुआ है, कौन से देह में? भौतिक देह में। तो भौतिक देह में घुसने के बाद वो एक बुद्धि डेवलप करता है, उसको देहात्म बुद्धि, जिसको प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भौतिक बुद्धि, भौतिक दृष्टि, भौतिक मन, भौतिक कान, ये सारी चीजें भौतिक। तो सरल भाषा में समझिए, सरल भाषा में, कि जब हमको ये शरीर मिलता है तो हम अपने आप को वास्तविक रूप में समझ जान देख नहीं पाते। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर का तो नाश होगा, लेकिन हम तो शरीर के नाश होने के बाद भी रहेंगे, इस शरीर के पहले भी थे, इस शरीर के बाद में भी रहेंगे। तो किसी प्रकार से आत्मा भौतिक चीजों के संपर्क में नहीं आती है। शरीर जरूर धारण कर लेती है, लेकिन कनेक्शन कुछ भी नहीं है। तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिक दृष्टि, ब्रह्मबोध। ब्रह्मबोध का अर्थ हुआ दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना, शुद्ध चेतना का वापस आना, ओरिजिनल आंख का वापस आना, वैसे आंख को प्राप्त करना जहां हम कोई अंतर नहीं स्पष्ट करते हैं कि ये पशु है, ये सुपीरियर पर्सन है, ये इंफीरियर पर्सन है, ये नीच व्यक्ति है, ये बड़े व्यक्ति हैं, कोई ये राजा है, ये भिखारी है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। एक शुद्ध भक्त के लिए एक आत्मबोध प्राप्त हुआ, एक ब्रह्मबोध या ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हुआ व्यक्ति किसी प्रकार के वस्तु के रूप को देख करके वो उसमें डिफरेंशिएशन पैदा नहीं करता है। ओके, तो अब हम लोग अगले श्लोक की तरफ चलेंगे, श्लोक संख्या 32। इस प्रकार है, अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मायम् अव्ययः परम आत्मा अयम् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वान निर्गुणत्वात्, ये लक्षण है हमारे। अनादि, हमारा कोई स्टार्टिंग नहीं है, अनादि। निर्गुणत्वात्, हमारे ऊपर गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और हम परम आत्म अव्ययम, हम अव्यय हैं, भगवान भी अव्यय हैं। भगवान परम है, दिव्य है, हम भी दिव्य हैं, हम छोटे दिव्य हैं, भगवान बहुत बड़े दिव्य व्यक्ति हैं। भगवान के ऊपर भी भौतिक गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, और जो आत्मा यहां फंसी नहीं है उसके ऊपर भी एक्चुअली कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, शरीरस्थोपि कौन्तेय, भले ही हम इस शरीर के अंदर कैद कर दिए गए हो, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, बट वास्तविकता क्या है? न तो हम, मतलब आत्मा कोई काम करता है और एक्चुअली न करता है, और नहीं वो फंसता भी नहीं है। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम बोल रहे हैं कि आत्मा फंसता नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि शरीर में बद्ध हो गया है। करेक्ट, हम तब तक फंसे हैं जब तक हमको याद नहीं है, बोध नहीं है, या हमारी मेमोरी नहीं आई है कि हम आत्मा है, तब तक हम फंसे हुए हैं। जैसे आपको पता चल जाएगा ना, और आप अनुभव भी करेंगे आत्मा के लेवल पे, तुरंत आप यहां से बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही हम आत्मा के स्टेज, आत्मा के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, भक्ति करते करते, जब करते करते, तब न करोति न लिप्यते। न करोति तो अभी भी नहीं है, काम तो शरीर करता है, फंसेगा नहीं, आत्मा किसी शरीर में कैद नहीं होगा, जन्म मृत्यु से फ्री हो जाएगा। ओके, अनादित्वात् निर्गुणत्वात्। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सो रेवा गुप्ता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी।
दित्वात सॉरी प्रभु जी, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रह कर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनिष्ट नहीं किया जा सकता। वह स्वभाव में आनंदमय है, वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतएव भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वह उसे लिप्त नहीं कर पाते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है हम लोगों के लिए, ये मोटिवेट करेगा हमको यहाँ से बाहर जाने के लिए। तो क्या है ये? सबसे पहली बात, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन, हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी तुम और इतने सारे लोग हैं आत्माएं, न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। तो करता कौन है? प्रकृते क्रियामानानि, प्रकृति करता है। अभी इस अध्याय में भी पढ़ा था हमने श्लोक, ये शरीर करता है, शरीर और आत्मा दो चीजें हैं। ओके, अब दूसरा लिखा हुआ है लिप्त नहीं होता है, न लिप्त होता है। करेक्ट, लिप्त नहीं होता है। तो कैसे लिप्त नहीं होता है? मैंने इसको थोड़ा सा समझाया था आपको किस प्रकार से लिप्त नहीं होता है। क्योंकि आत्मा वास्तविक रूप में जब आत्मा को ज्ञान होगा, मतलब आत्मा, जीव आत्मा जब अपने आप को आत्मा समझ करके कार्य करेगा तो लिप्त नहीं होगा। जैसे हम लोग इस शरीर में हैं, हम भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, फूड स्टफ, हम उनके लिए भोजन बना के ऑफर करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये इतने सारे जो कार्य हैं, अकर्म जो है, अकर्म हमको लिप्त नहीं करता है, अकर्म हमको बांधता नहीं। तो आत्मा के लेवल पे अगर हम कार्य करेंगे तो हम कभी नहीं बंधेंगे, भले ही हम काम कर रहे हो, क्योंकि वो काम भगवान के लिए करेंगे, इसलिए नहीं बंधेगा। तो ये जो यहाँ पर भगवान ने ये जो सारी चीजें इस ट्रांसलेशन में लिखा है, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग, पिछले अध्याय में देखा ना, प्रभुपाद जी ने लिखा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस प्रकार देखता है। क्या देखता है वो देखता है कि व्यक्ति जो है, जीव सर्वत्र फैला हुआ है और अलग अलग शरीर धारण किए हुए, शरीर को आत्मा से लेना देना नहीं है। अब उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया गया है इस श्लोक में, और ये बतलाया गया है कि आत्मा अविनाशी है, दिव्य है, शाश्वत है, गुणों से अतीत है। सेम चीज, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ का मेन पॉइंट था कि आत्मा न तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, हो नहीं सकता, ऐसा होता है। हमको क्या लगता है, अरे इसका जन्म हो गया, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया। आत्मा का पॉपुलेशन बढ़ा घटा कुछ नहीं है, आत्मा तो जितना है उतना है। शरीर आता जाता रहता है, आत्मा का जन्म नहीं होता है। इस बात को यहां पर प्रभुपाद जी ने लिखा है, शाश्वत है, उत्पन्न नहीं होता है और नाश भी नहीं होता है। और कब यहां जो लिखा हुआ है ना, गुणों से अतीत है, तो इस पॉइंट को क्यों प्रभुपाद जी ने यहां पर लाया कि गुणों से अतीत है, गुणों से बाहर? क्योंकि गुणों के प्रभाव के कारण हम कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी सुखी हैं, कभी दुखी हैं, कभी बहुत अच्छा लगता है सब कुछ और कभी बड़ा ही उदासी भरा माहौल हो जाता है। क्यों? गुणों के प्रभाव के कारण। तो आत्मा के ऊपर इन सारे प्रभाव, गुणों के प्रभाव नहीं होते हैं। आत्मा वास्तव में हर समय आनंदमय है। क्योंकि आत्मा हर समय आनंद में रहने वाला
प्राणी है, वस्तु व्यक्ति जो भी बोलिए व्यक्ति है, हम भी यहाँ पर आनंद ढूंढते हैं। हर एक व्यक्ति आनंद ढूंढता है। कोई सोचता है मिल्क को पी करके आनंद मिलेगा, कोई सोचता है शराब को पी करके आनंद। हर एक व्यक्ति आनंद की तलाश कर रहा है। किसी को परमानेंटली मिलता है और किसी को टेम्पररी मिलता है। तो इस संसार में जो कुछ मिलता है आनंद, इस संसार से, वो सारी चीजें टेम्पररी होती है। भगवान ने बोला था आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इस संसार की सारी वस्तुएं जिनका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ओके, और एक्सपायरी डेट है ना, वो सारी चीजें क्या होगा, आपको जो बुद्धिमान लोग है उसमें नहीं अपना प्रेम डालता है, उससे अटैच्ड नहीं होता है। हर चीज का मैन्युफैक्चरिंग और एंड है, एक्सपायरी है। शरीर का कोई भी वस्तु देख लीजिए, तो ज्यादा मत डालिए, बस यही अटैच्ड डिटैच्ड। ज्यादा अटैच्ड रहेंगे तो बड़ा दुख हो। इस शरीर से भी वैसे ही, शरीर भी टेम्पररी है, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, कितना सेलिब्रेट करते हैं। उस सब में ज्यादा नहीं, एक्चुअली हैप्पी बर्थडे तो एक ही होता है बस, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सारी चीजें जो अभी हम लोग मनाते हैं वो परमानेंट है व्यक्ति का। क्योंकि जब भगवान इधर आते हैं ना, उनका जब इधर अपीयर होते हैं, लगते हैं कि जन्म लिए, उनका वो भी परमानेंट है। क्योंकि भगवान का नित्य जन्म होता रहता, जन्मोत्सव। भगवान हर सेकेंड जन्म लेते हैं, मतलब अपीयर होते हैं। जन्म मतलब जो जिसको हम जन्म समझते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं, हमारा कष्ट भरा जन्म होता है, कष्ट भरा जीवन होता है, हमारी कष्ट भरी मृत्यु होती है। तो उसमें आनंद नहीं उठाना चाहिए, समझ गए। जब बर्थडे आए तो मंदिर जाइए, भगवान के मंदिर जाइए, साधु सेवा करिए, भक्तों की सेवा करिए, भगवान की सेवा करिए, बस उसमें आनंद उठाइए, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। और भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है कौन, आत्मा। ये सारी चीजें शुद्ध भक्तों की बात की जा रही है, वही विद्वान है, उन्हीं के पास भौतिक दृष्टि नहीं, भौतिक आंख तो है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि है। तो वे कभी भी भौतिक चीजों में लिप्त नहीं होते हैं। भौतिक चीजों में लिप्त होना मतलब अपने लिए करना। अपने लिए जब हम कोई काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं भौतिक कार्य। वही हाथ, वही पैर, वही सब सामान भौतिक, उसको जब हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, हो गया वो भक्ति। भोजन पकाते हैं ना, कुकिंग करते हैं, कुक करके खा लिए, ये पच्यंती आत्म कारणात्। भगवान भगवत गीता में बोले कि अगर कोई भोजन बनाया, खुद को ही बनाए और एंजॉय कर लिए, तो हम क्या सिन खा रहे हैं, पाप खा रहे हैं। लेकिन भोजन बनाया, भगवान को ऑफर किया, प्रसाद खा लिया, तो वो कोई पाप नहीं, वो महापुण्य हो गया। वो भौतिक कार्य नहीं हुआ, वो भक्ति, वो आध्यात्मिक, वो अकर्म हो गया। न लिप्यते न करोति न लिप्यते, तब हम नहीं फंसेंगे। लेकिन जब हम कोई भी भौतिक कार्य करते हैं तो हम कर्म बंधन के चक्र में बंधते चले जाते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आत्मा कभी कर्म बंधन में तो फंस ही नहीं सकता है, आत्मा के फीलिंग में। तो हम में से कोई व्यक्ति, हम लोग क्यों फंसते हैं यहाँ, क्योंकि हमको आत्मा क्या किधर कुछ पता नहीं है। हमको तो बस यही जो दिखता है वो, और जो दिखते हैं वो, जो दिख रहा है और जो दिखता है, करेक्ट। तो इसीलिए जब हम इससे बाहर आए, कैसे बाहर आए, ये सारी चीजें तो लिखी है प्रैक्टिकली। कई लोग बोलता है कि प्रभु जी ठीक है समझ तो रहे हैं, बट समझ में नहीं आ रहा है, हम आत्मा है, कैसे समझ में आएगा। बोले कि ये समझ में फंसे थे तो समझ में थोड़ी ना आया था कैसे फंसे थे, वो ध्यान नहीं, याद नहीं है। निकलेंगे कैसे, जो निकला हुआ है ना वो बतलाएगा कैसे निकलना है। कौन निकले हुए हैं, प्रभुपाद जी निकले हुए हैं। प्रभुपाद जी निकले हुए बाहर हैं, वो जेल के बाहर खड़े हैं, और जेल में विजिट करने के लिए आते हैं हम लोग को, यहां से बाहर निकालने के लिए। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं तरीका है इधर इस कुएं से बाहर निकलने का, क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
उसको बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। तो कल डिवोटीज ने बहुत ही सुंदर चैंटिंग किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लंबा सा लिस्ट है और भक्तों ने बहुत मेहनत के साथ जप किया है। जो हमारे रेगुलर डिवोटीज थे बहुत सारे वो डाउन हो गए, मे बी सम रीजन, बट फिर से अगेन एकादशी जब आने वाली हो तो अपने आप को क्या करिए, अपने आप को बचाइए भौतिक माया से। ओके, तो कल तो रजनी माता जी कौन है? मैं जानता नहीं उनको, कोई जानता है क्या? रजनी माता जी, रजनी गुप्ता माता जी इसमें अभी क्लास में है। रजनी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनु माता जी की देवरानी पता नहीं जेठानी है। नहीं प्रभु जी, वो चाची नहीं, जी है मेरे। वो नहीं है, करेक्ट? यस, रेवा गुप्ता माता जी वो नहीं है ना? जी प्रभु जी, वो मेरी चाची जी हैं। हम मिले थे आप उनसे, है ना? जी हाँ, बात हुई थी उनकी आपसे प्रभु जी। मुलाकात नहीं हुई? वो आपकी क्लास करती हैं पेंट प्रभु जी। ओ वेरी नाइस। और उषा किरण माता जी, उषा माता जी ने, रेवा गुप्ता माता जी 100 है, 120। सो कहने का अर्थ है रेवा गुप्ता माता जी ने 110, कुंती माता जी ने 111, 111 माला। वेरी नाइस। माला गुप्ता, सुषमा कौल माता जी ने भी कल हरे 100। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा उषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब आपकी कृपा है, दुआ है आपकी। मेरी नहीं, प्रभुपाद जी की कृपा है, इनकी कृपा से। प्रभुपाद जी की भी है, लेकिन आप तो हमारे गुरु हैं, ठीक है ना? हाँ जी, बस हमको जो मिलता है इधर दे देते हैं बस। ठीक है जी। सारे भक्तों ने, सुषमा कौल माता जी ने 108 किया, पहले 80 कर रही थी, 80। बहुत सारे भक्तों ने उसके बाद भावना गुप्ता माता जी ने 81 किया, अनु माता जी ने 82, सुनीता माता जी ने भी 90 किया, सुनीता शर्मा माता जी, सुनीता बित्तल माता जी ने 96 किया, विश्वास जी का 108 फिक्स। ऐसे ही फिक्स रहना है भक्ति में। कहीं भी जाए ना तो एक रखना है टारगेट, इतना तो करना है ना। अब जैसे मैं भी कल दिन भर ट्रेवल कर रहा था, यहाँ से वहां, इस एयरपोर्ट, दो दो तीन तीन जगह, बहुत बर्बाद जा रहा है, मेरा समय बहुत बर्बाद गया, लेकिन फिर भी लगे रहे। लक्ष्य जितना ऊपर रखेंगे तो ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। ओके, बढ़ा करके रखिए, रोकिए मत अपने आप को, रोकेंगे तो आगे चलेंगे ही नहीं। ओके, तो इस प्रकार से पूरी लंबी लिस्ट है। शैलजा माता जी ने भी 80 माला किया, नीरू गुप्ता माता जी ने, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग थोड़े डाउन हुए बट फिर भी खींच खाच करके बहुत बढ़िया ही था। तो बहुत सुंदर, बहुत शुभकामनाएं आपको नेक्स्ट एकादशी के लिए। ऐसे ही करते जाइए, यही वो रास्ता है। अभी आंसर था ना, ब्रह्म बोध कैसे होगा? ब्रह्म बोध भगवान के नाम के द्वारा ही होगा, क्योंकि भगवान का नाम परम ब्रह्म, परम भगवान का जो नाम है वही भगवान है। ठीक है, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये चीजें स्वतः हमारे हृदय में पैदा होगी जब हम लगे रहेंगे भक्ति को करने में। भक्ति स्टार्ट होता है श्रवणम से, हमारे लिए शुरुआत ही एंड है अभी। ठीक है, मैंने कई बार कई लोगों को बोला है, मान लीजिए आपके पास समय 2 घंटे का टाइम है, क्या करें भक्ति में? जप करिए, भगवान को प्रणाम करिए, क्योंकि भगवान आपके सामने आने वाले हैं शब्द के रूप में। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ही भगवान का नाम है, इतना लंबा सा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इतना लंबा। इतने बड़े व्यक्ति इतना लंबा नाम रखते हैं, तो भगवान वहीं सामने आ गए, मंदिर वहीं आ गया। और जब हम बोलते और सुनते हैं, ये भगवान की पूजा है। कलयुग में भगवान की पूजा बोल करके और सुन करके होती, बस समझ गए? इसलिए समय को बचाइए। एकादशी के दिन कहीं भी जाते हैं, कहीं गए भी तो अपने टाइम को सेव करिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा। तो सभी भक्तों ने अच्छा प्रयास किया
और आशा करते हैं कि आने वाले एकादशी को भी और आने वाले जितने एकादशी हैं सबको ऐसे ही आप लोग सेंचुरी 50, 60, 80 बनाते जाइए। ओके, तो आज मैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ लीजिए, फिर मैं क्लास एंड करूंगा। मुझे कहीं निकलना है, कहीं मीन्स वृंदावन की तरफ निकलेंगे। यस, किसी का कोई प्रश्न है आज के श्लोक से, 2 श्लोक से? प्रभु जी, आज के हाँ। श्लोक से तो नहीं है, पर पहले से मेरे मन में ये विचार आ रहा कि जो हाँ। लोग पशु वगैरह बन जाते हैं, कीट पशु और ये सब किसी भी कारण से, तो उनकी कैसे प्रोग्रेस होगी कि वो जान सके, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हमें ज्ञान हो सकता है। आप मनुष्य योनि में हम समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति करें ये, और उनको ये पता नहीं होता, तो कैसे वो प्रोग्रेस करते हैं? प्रश्न तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन थोड़ा ध्यान से प्रश्न करिए, तब आपको आंसर पता चल जाएगा। उनको क्या प्रॉब्लम है? मतलब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बन गया चींटी, उसको नहीं पता चलेगा, इंद्र को पता नहीं चल पा रहा था, तो आम आदमी को क्या पता चलेगा? करेक्ट। मैं बस आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। जब आपने पहले ही लाइन में आंसर बोला केवल मनुष्य समझ सकता है, हो गया आंसर, वो नहीं समझ सकता। हाँ, दूसरा एक तरीका और होगा जो हमारे आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ। भगवान तो किसी से बुलवा लेंगे। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड को क्रॉस कर रहे थे, झारखंड के जंगल से वो गया जा रहे थे, है ना, तो गया झारखंड क्रॉस करते हुए वो बनारस काशी आ रहे थे, ठीक है, इलाहाबाद। तो रास्ते में टाइगर, लायन और भी बहुत सारे जानवर थे, वो सब जप कर रहे थे ऐसे। आम जानवर जप नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन भगवान करवा सकते, ठीक है। तो प्रश्न का आंसर हुआ जानवर नहीं कर सकता, केवल मनुष्य कर सकता है, इसलिए तो दुर्लभ बोला जाता है, अति दुर्लभ बोला जाता है। मानुषम जन्म, मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। और दुर्लभ के साथ साथ 4 लाख में अभी ये बोध होना कि हमको ये करना है, हम फंसे हुए हैं, ये दुर्लभ है। ये नहीं, हम बात नहीं कर रहे हैं कि हम सचिन तेंदुलकर बन गए, वो दुर्लभ बॉडी है, नहीं नहीं। हम अमिताभ बच्चन बन गए, वो दुर्लभ बॉडी नहीं है। सोचिए, अमिताभ बच्चन, सचिन को पता ही नहीं है फंसा हुआ है, बताइए। वो तो बोल रहे हैं हमने कितना अच्छा जीवन जिया है, बताइए। इतने सारे मेरे फैन हैं, उनको कोई क्लू नहीं है कि वो फंसे हुए हैं। 4 लाख में भी वो व्यक्ति जो शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है, वो अति दुर्लभ व्यक्ति है। क्योंकि बाहर तो वही जाएगा ना, बाकी तो जो है ही नहीं, वो तो इधर ही घूमता रहेगा, पुण्य और पाप के आधार पर शरीर लेता रहेगा। तो केवल मनुष्य को फैसिलिटी है जानने के लिए कि हम यहां फंस गए हैं और यहां से बाहर जाएंगे, जानवरों के लिए नहीं। जानवर अगेन नेचुरल प्रोग्रेशन से बढ़ेगा। वो अभी हमको ये शरीर मिला, अगले जन्म में ये शरीर, अगले जन्म में ये शरीर, ठीक है। दुर्लभ, वेरी वेरी रेयर, समझ गया, बहुत रेयर शरीर है हमारा। प्रहलाद महाराज बोलते हैं सुदुर्लभम, दुर्लभम, रेयर बॉडी, वेरी वेरी रेयर, और बहुत ही कीमती शरीर है ये। जब हम शुद्ध भक्त के संपर्क में आ गए ना, तब जाकर के इसका वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। हम यहाँ का कोई भी बड़ा व्यक्ति बन जाए किसी भी फील्ड में, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में नहीं गए, उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। अच्छा, किसके लिए वैल्यू होता है? भौतिक दृष्टिकोण से। और भौतिक दृष्टिकोण तो पता है आपको, भौतिक दृष्टिकोण का वैल्यू कितना होता है? कुछ सालों का होता है। हम सचिन तेंदुलकर बन के कुछ सालों तक राज करेंगे, अमिताभ बच्चन बन के कुछ समय तक रहेंगे, हिटलर बन के, करेक्ट। इस प्रकार की चीजें कुछ समय के लिए होती है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त बन करके, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय जी से, मतलब विश्व में सबसे विख्यात व्यक्ति कौन होता है, पॉपुलर? तो बोलते हैं जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन। नारद मुनि कितने प्रचलित है, प्रहलाद महाराज कितने प्रचलित है,
आने वाली जनरेशन तो गांधी जी को भूल जाएगा, वो बस पर्ची में देखता है नेम, या वो हॉलीडे होता है ना तो उसमें बताते हैं उसको, देखो ये फादर ऑफ द नेशन। अब तो चर्चा चल रही है व्हाई फादर ऑफ द नेशन, चर्चा हो रही है उसमें भी चेंज कर दो, लेकिन पता नहीं क्या होगा। तो मेरे कहने का अर्थ है भौतिक कोई सा भी रूप स्वरूप लेकर के आएंगे तो फायदा नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में जाना पड़ेगा। किसी का और कोई प्रश्न है? तो प्रभु जी, मैंने वो स्टेजेस के ऊपर आकर के मनुष्य का शरीर मिलेगा, मतलब जितनी वो सारी स्टेजेस पार करके तब मनुष्य का शरीर मिलेगा, तब अपने मनुष्य कर्मों के आधार पर नहीं मिलेगा। उधर तो कोई कर्म क्या करना है, उधर नहीं, भी कोई उधर अच्छा तो नहीं। अगर मान लीजिए हम हैं, जैसे हमारा शरीर है, हम खत्म हो जाएंगे किसी दिन, ये शरीर खत्म हो जाएगा, खत्म हो तो जाए, फिर हमें जो शरीर मिलेगा वो हमारे कर्मों के अनुसार। कर्मों के आधार पर। लेकिन अगर आपने एक बार भी नाम जप किया है, बताइए, यमराज बोलते हैं अपने यमदूतों से, जब यमराज गया ना पकड़ने के लिए अजामिल को, तो जैसे ही पहुंचा, कितने लोग, 4 लोग पहुंचे थे, तो इससे क्या पता चलता है हमको लेने के लिए 4 लोग आता है, बड़े डरावने से दिखता है ना। जैसे ही वो आता है तुरंत 4 बहुत ही सुंदर दिव्य पुरुष आ जाते हैं 4 हैंडेड फॉर्म में, बिल्कुल शंख चक्र गदा लेकर के, विष्णु दूत। वो बिल्कुल भगवान विष्णु की तरह दिखते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है कुछ चीजों का। वो लोग उनको स्टॉप कर देते हैं, बोलते हैं यहां से जाओ, अपने अपने स्वामी से पूछ के आओ किसको लेना किसको नहीं लेना। वो लोग लौट के बहुत गुस्से में जाता है यमराज के पास कि आज तक किसी ने नहीं रोका, और इतना पापी आदमी था, सारे गलत काम किए, फिर भी हमें मना कर दिया गया। तब यमराज बोलते हैं अगर किसी व्यक्ति ने एक बार भगवान की शुद्ध भक्ति, शुद्धता से नाम लिया है, एक बार प्रेम पूर्वक प्रणाम किया है, भगवान के नाम का गुणगान किया है, कीर्ति का गुणगान किया है, उसको टच भी मत करना। तो किसको लाना? बोलते हैं इसको छोड़ करके जितने लोग हैं ना सबको लेकर के आना। ये 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय का श्लोक है, 3रे अध्याय में आता है, अजामिल की स्टोरी है ना, उसके बाद वो बतलाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आपका जो प्रश्न था कि कैसे करेंगे प्रोग्रेस, और क्या क्वेश्चन था आपका? कि जो कीट पतंग और जो ऐसे जिनमें जीव तो है परंतु उनको ज्ञान उनमें क्या तो उनको आपने बताया था? वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और अगर हमको जीव बनना है, अगर मान लीजिए हम कोई कीट बनते हैं, तो क्या है ना, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद डायरेक्टली उतने नीचे नहीं जाता है, बहुत ऊपर चढ़ गए ना, अब लुढ़के कितने नीचे जाएंगे, करेक्ट। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे सिंफुल एक्टिविटी करता रहता है ना, 4 तक जो 4 तरह के सिंफुल एक्टिविटीज हैं, तो उसके आधार पर उसको शरीर मिलता है, ठीक है। और जो जप कर रहा है उसके पास तो उसको तो एक कवच मिल गया है, ठीक है। और सिंफुल हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो तोता होते हैं ना, तो वो लोग सीताराम सीताराम पढ़ते रहते हैं, तो क्या उनका उद्धार हो जाता है? नहीं, उसको पता नहीं है वो क्या बोल रहा है जी। उसको नहीं, वो पैरट स्पीकिंग बोलते हैं ना, उसको कुछ पता नहीं। हाँ, तो उनको ज्ञान नहीं है, फिर भी वो सीताराम सीताराम बोलता है ना, भी उसको फायदा होगा, लेकिन उस तरीके का फायदा नहीं होगा, लेकिन फायदा होगा, है ना। वो फायदा नहीं होगा, ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो रटाया जाता है वो उसमें भगवान का नाम ही ले रहा है। हाँ, लेकिन वो फायदा नहीं होगा। चैंटिंग सुन करके और बिना सुने में फर्क होता है, समझ गए। वो मनुष्य बॉडी ले लेगा वो तोता, वो पैरट। हाँ, वही पूछना। इवन अभी मैं गुवाहाटी टेम्पल गया था, वहां एक छोटी सी बिल्ली थी, वो आश्रम में ही घूमती रहती थी, उधर ही घूमना, उधर ही डिवोटी के आगे पीछे, छोटी सी, है ना। उसके पेरेंट्स मतलब उसके माँ नहीं थे, तो उधर ही प्रसाद खा रहा है, उधर ही रह रहा है। ऐसे ही मायापुर में जगन्नाथ मंदिर में एक बिल्ली रोज आरती के टाइम पे आती थी और प्रसाद देती थी, उधर ही। तो कुछ क्या होता है कि भगवान के संपर्क में आने से, और हमको ये पता नहीं है ना कि वो बिल्ली, वो पैरेट पूर्व जन्म में क्या थे। कई बार हमने देखा है स्टोरी, जो हमारे जड़ भरत भी तो भरत महाराज, जड़ भरत का, तो क्या नहीं है, वो भक्ति ही हो रहा है उनकी, बट ये ऐसा नहीं कि हर समय होता है। ये
बहुत ही रेयर केसेस में होता है, ठीक है। ओके, तो भगवान के नाम क्या है कि अगर मनुष्य भी कोई बुरे कर्म करके नीची योनि में चला गया तो वो जल्दी उसका उद्धार हो सकता है, कैसे? क्योंकि अब वो पहले तो भक्त था, परंतु हाँ किसी तरह से जैसे जड़ भरत की कहानी आती है ना, हाँ, तो फिर बाद में फिर उनका उद्धार हो गया ना। कैसे? बस जानवर बन गया तो, हिरन बन गया तो उद्धार हो गया? नहीं, थोड़ा उनके मन में बात तो समझिए। हाँ, आपने बोला कि अगर मनुष्य कोई गलत काम करता है तो वो जन्म ले लेगा नीचे उसमें, और फिर वो बाद में निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। भरत महाराज का केवल शरीर चेंज हुआ था, बुद्धि और माइंड नहीं। समझ में आ रहा है? भरत महाराज का शरीर केवल चेंज हुआ था, बुद्धि और मन नहीं। तो वो हिरण तो ऐसे ही जो यहाँ पर भक्त लोग हैं, अगर किसी भी कारण से अपने कर्मों के फल से उनको भुगतना पड़ेगा, करेक्ट। तो फिर उनकी बुद्धि माइंड में तो भगवान का ध्यान रहेगा ही ना। अगर करेंगे तो रहेगा, नहीं करेंगे तो नहीं रहेगा, ये तो फ्रीडम है ना। हाँ, तो अगर कोई करते हैं तो उनका ध्यान तो उसमें आगे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने पिछली कक्षा में बताया था शायद, जो मेरे को याद है, कि जो 84 लाख योनियां हैं उसमें सिर्फ 4 लाख योनियां ही इच्छा करती हैं, बाकी का तो दूसरा प्रकृति का सिस्टम चलता है। और मतलब जो मुझे समझ में आया और याद रहा उसके अनुसार, तो आपने कहा था जो इच्छा करती है, जो जिसके अनुसार हमें शरीर मिलता है, वो आत्मा इच्छा करती है। और ये जो हमारा 31वां श्लोक का जो तात्पर्य है, उसमें दूसरी लाइन में लिखा है वो आत्मा से किसी भी तरह संबद्ध नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, 4 लाख तरह के जो मनुष्य होते हैं, ओके, मनुष्य शरीर मिलने के बाद ये फ्रीडम आता है मन। अच्छा, इच्छा मैंने नहीं बोला था वो इच्छा करते हैं। क्या गाय इच्छा नहीं करती खाने की? भूख नहीं लगता है गाय? आप कोई पेट, जैसे किसी घर में डॉग है, किसी, क्या उसको खाने की इच्छा नहीं होती है? इच्छा तो कोई भी कर सकता है। मैंने बोला था कि उसके ऊपर प्रकृति जो नियम है ना, लॉज ऑफ नेचर, नहीं चाह काम गुणों, उसके ऊपर कर्मों का इंपैक्ट नहीं है। अच्छा बुरा उसके लिए नहीं होता है। जी, सांप 4 लाख के लिए होता काट ले तो उसको फांसी नहीं दिया जाता है। जी जी। समझ रहे हैं? केवल मनुष्य अच्छा और बुरा, मनुष्य शरीर मिल गया, भले ही रोड पे वो भिखारी क्यों ना हो, उसके लिए अच्छा बुरा लागू हो जाएगा। ज्ञान हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा बुरा लागू हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो मनुष्य के लिए। और क्या आगे प्रश्न है आपका? यही कि वे आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, मतलब आज जो लिखा हुआ है, आज लिखा आत्मा का संबंध नहीं है। हम वही तो मैं बता रहा हूं, हम हैं आत्मा, लेकिन हमको आत्मा का बोध कहाँ है? जैसे ही बोध हो जाएगा आपको तुरंत लगेगा, अरे इस शरीर से तो कोई लेना देना है नहीं मुझे, तो कष्ट ही खत्म हो जाएगा। वो जी यहाँ पे जो 2 शब्द आए हुए हैं, देहात्मक बुद्धि और आध्यात्मिक दृष्टि, ये दोनों विपरीत शब्द हैं। मतलब जब तक हम देहात्मक बुद्धि में रहेंगे तब तक हमारी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं डेवलप होगी, नहीं डेवलप होगी, लेकिन धीरे धीरे होती है। देखिए, ये 0 और 1 नहीं है, होगा 90% देहात्म बुद्धि और 10% आध्यात्मिक बुद्धि। अभी हम लोगों का वही हो रहा है यहाँ पर। अभी हम सब देहात्म बुद्धि में भी है, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि भी आ रही है, तभी तो समझ रहे हैं। तो ये डिग्री वाइज होता है, ये बढ़ता है तो ये घटा रहेगा, आध्यात्मिक बुद्धि बढ़ेगी तो देहात्म बुद्धि कम हो जाएगी। भक्ति में आने से ये घटना और बढ़ना शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि बुद्धि बढ़ेगी और भौतिक दृष्टि भौतिक बुद्धि नीचे आएगी। ठीक है? इसी तरह प्रभु जी हमारी देहात्मिक इच्छा और आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ती और घटती रहेंगी। करेक्ट, सेम कंसेप्ट हर जगह लागू होगा। मन में अगर भौतिक इच्छाएं बहुत ज्यादा आ रही है, इसका मतलब आध्यात्मिक इच्छा नहीं है, आध्यात्मिक इच्छा की कमी है। ये जब गुरु पूजा सॉन्ग में आप लोग को याद होगा, वहां एक श्लोक आया था, आर न करी है मन आशा, आर न करी हो मन आशा। मतलब हमारा जो मन है वो कोई और दूसरा भौतिक इच्छा नहीं चाहता है, तो क्या इच्छा चाहता है? तो बोल रहे हैं कि आपकी जो इच्छा है, गुरु श्रील प्रभुपाद जी की, आपकी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है।
करिए ऐक्य वाक्य, मतलब कहने का अर्थ आपकी इच्छा में मैं अपनी इच्छा को मर्ज कर दूंगा। एक्चुअली भक्त अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मर्ज कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, ये चैतन्य महाप्रभु का प्लानिंग है और हम लोग उस प्लानिंग के पार्ट बन जाना है। हमारी इच्छाएं बिल्कुल अलाइंड हो जाना है जो हमारे मास्टर का प्लान है, तभी जाके सक्सेसफुल होते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। तो और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? सो यस, आज का चैंटिंग तो ये, यहाँ जो रजनी गुप्ता माता जी हैं, कोई और हैं? रजनी गुप्ता माता जी बोलिए कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने कल जप किया था एकादशी में? हाँ जी प्रभु जी। कितना किया था माता जी? 132। अच्छा, देखिए हम लोग ढूंढ रहे थे किधर हैं माता जी, तो यही है। ओह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। एक्चुअली कई सारी क्लासेस से माता जी चैंटिंग सबसे ज्यादा कर रही हैं। वेरी नाइस। कितने घंटे लगे थे, कितने घंटे में आपने कल जप किया? प्रभु जी सुबह 4 बजे उठी थी, तो फिर बीच में थोड़ा मेरा स्कूल होता है, तो फिर उसके 8 बजे से लेके थोड़ी 12-1 बजे तक थोड़ा स्कूल देखती हूँ, फिर उसके बाद रेगुलर। वेरी नाइस, गुड। सो एवरीबडी कैन डू, कोई भी कर सकता है, ठीक है। बस हमको अपने समय को बचाना है, माया समय खा जाती है, ठीक है। तो देखिए जैसे रजनी माता जी कर रही हैं, सभी कोई प्रयास करिए। 64 तो हो ही जाएगा, है ना। प्रयास करना है, मन को कमजोर मत होने, मन के कमजोर होने से ही हम कमजोर हो जाते हैं। करेक्ट, मन वीक होता है तो हम वीक हो जाते हैं। आप ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कितना जप किया, और उसमें भी और अच्छा कितना सुना, कितना मन से सुना, उतना और प्रोग्रेस होता है, ठीक है। तो आज का जो जप है वो रजनी माता जी करवाएंगी। और ठीक है, इसी के साथ हम लोग मैं लॉग आउट करूंगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, पिताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, मद भगवत गीता की जय, सद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमनंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौरी भक्त वृंद। थोड़ा सा हरे कृष्णा। माता जी थोड़ा सबको माला ले लीजिए 2 मिनट और फिर शुरुआत करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौरी भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे
हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 राम राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वास गौरी भक्तवृंदा हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी हरे को, कृष्णा जी। प्रभु जी।